मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक मुबारकबाद हैं भाई फुरकान रजा, जिन्होंने आज बेटे की विलादत की खुशी में छठी के मौके पर बच्ची की हुजूर के जिक्र की महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह इस बच्ची की उम्र में बरकतें अता फरमाए और वालिदैन के लिए इस बच्ची को जरिया निजात बनाए। आमीन। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज मैं चाहता हूं थोड़ी देर आपके बीच बेटी के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू कर लूं। आज अगर हम अपने मुआशरे को देखें तो बेटी का पैदा हो जाना एक बाप के लिए यूं समझ लीजिए कि बेटी के साथ बड़ी फिक्रें घर में पैदा हो जाती हैं और यह हर बेटी की कहानी और हर बेटे की बाप की कहानी। कोई ये ना कहे कि हमें बेटी की पैदाइश पे खुशी हुई थी और मौलाना कह रहे हैं हर बाप को फिक्र होती है। मैं सही कह रहा हूं। और उस फिक्र की वजह है हमारा जालिम समाज। औलाद किसी को बुरी नहीं लगती, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, बेशक। लेकिन एक ये भी कड़वी सच्चाई है, जब बेटी पैदा होती है ना तो बाप घी से रोटी खाना छोड़ देता है। जब बेटी पैदा हो जाती है ना तो बाप नए कपड़े पहनना छोड़ देता है। जब बेटी पैदा हो जाती है तो बाप अपनी जिंदगी के शौक भूल जाया करता है। इसलिए नहीं कि बेटी बोझ है, इसलिए नहीं कि बेटी बाप के लिए आफत है, इसलिए कि उसको एक फिक्र लग जाती है कि खुदा जाने जब बेटी जवान होगी तो इसका हाथ किसके हाथ में जाएगा। आप एक तायराना निगाह डालें, उड़ती हुई नजर डालें अपने समाज में। आज लोग कहते हैं हजरत दुआ करना, अल्लाह बेटी का नसीब अच्छा कर दे। मैं कहता हूं जनाब, बेटी के अच्छे नसीबे की दुआ कराते वो अच्छी बात है, लेकिन लोग अगर इसी को समझ लें ना तो शायद हमारे समाज से आधे से ज्यादा बुराइयां खत्म हो जाए। और वो ये कि जब बेटा पैदा होता है तो रब फरमाता जा अपने लिए भी कमाना और अपने माँ बाप के लिए भी कमाना, लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो रब फरमाता जा हम तुझे भी रोजी देंगे और तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी चीज को अगर बंदा समझ ले तो हमारे समाज से न जाने कितनी बुराइयों का खात्मा हो सकता है। लेकिन इसी समाज में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आज भी बेटी के पैदा होने को शर्म का बाइस समझते हैं। आज भी किसी औरत के शिकम से अगर बेटियां पैदा होती रहें तो आज उस औरत की जिंदगी में तलाक की नौबत आ जाया करती है। और भाई मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी की गोद में सिर्फ बेटियां आ रही हैं, मुझे बताओ उसमें मां का कसूर क्या है, उसमें मां की खता क्या है। अगर किसी के घर में सिर्फ बेटी पैदा हो रही है तो उसमें मां का कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से उसे तलाक के नाम पर सजा दी जाती है। क्या तलाक देने से पहले हमने अपनी जबान को चलाने से पहले सोचा कि अगर हम अपने नफ्स की खातिर किसी की बेटी को तलाक दे के घर से निकालेंगे तो इस गरीब की जिंदगी का क्या बनेगा। क्या तुमने कभी सोचा कि जिसे हम बेसहारा बना के अपने घर से निकाल देंगे, क्या कोई जिंदगी में इसका हाथ थामने वाला होगा। अरे आज के समाज में तो कोई कुंवारी बेटियों को अपनाने वाला नहीं,
तेरे छोड़ने के बाद किसी गरीब की बेटी को सीने से लगाने कौन आएगा? ये काम करने से पहले कभी अपनी बेटियों के बारे में सोच लिया करो। आज दारुल इफ्ता में जाकर के देखो, सारे सवाल इस तरह के आते, मैंने बीवी को 3 तलाक दे दी और मुझे याद नहीं रही मैंने कितनी तलाकें दी हैं, और मैं नशे में था, मुझे होश नहीं था, मैं गुस्से में था। नादान, तेरा गुस्सा कैसे हो गया? कितना बड़ा तेरा गुस्सा था? जब तू किसी की जिंदगी का अधिकार छीन रहा था तब तेरी अक्ल कहाँ थी? जब तू किसी को घर से बेघर कर रहा था तब तेरा शऊर कहाँ था? तूने किसी की बेटी को घर से बेघर किया, उसके बाद ये सोच करके किया कि तेरे लिए हजारों बेटियां हो सकती हैं, इसके लिए कोई सहारा नहीं बनेगा। और तुझे खुदा का वास्ता किसी बेटी के दिल को दुखाया न कर, किसी की बाप की बेटी को रुलाया न कर, किसी भी बेटी की आंख में आंसू न लाया कर। तुझे क्या पता है, जब भी कोई गरीब बेटी बेबस होकर आंसू बहाती है, कोई देखे न देखे, खुदा की कसम गुंबद खजरा वाला आका देख लिया करता है। कोई उसकी फरियाद को सुने न सुने, लेकिन मुस्तफा सुना करते हैं। और याद रख, जिसको मुस्तफा सुन लेते हैं, अगर उन्होंने हाथ उठा करके बददुआ कर दी तो दुनिया तो क्या है, आखिरत में ठुकरा दिया जाएगा। अगर आखिरत में ठुकराया गया तो याद रख, न घर का रह जाएगा न घाट का रह जाएगा। अगर आखिरत को बेहतर करना चाहता है तो सुन, किसी की बेटी को दुख न दे। अगर दुख में बेटी है तो उसकी बेटी को खुशी दे दे। अगर इधर बेटी मुस्कुराएगी उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुरा जाए। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, सरजमीन अदलपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा गौर करो, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। और मुझे कोई तकरीर नहीं आती, लेकिन ये मेरा दर्द दिल है जो अपनी कौम के बीच में लेके पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूं। काश मेरे महबूब की उम्मत को यह सलीका आ जाए कि किसी की बेटी की आंख में बिला वजह आंसू न दिया जाए। बस यही दर्द लेके जाता हूं, बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात। शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हाँ साहिब, बेटियों की इज्जत करो। भाई फुरकान के घर में बेटी पैदा हुई है, मैं दुआ करता हूँ ये उलमा आमीन कहेंगे, अल्लाह ताला इस बेटी का नसीब अच्छा करे। वरना साहिब हमारा समाज कितना सफाक है, और तुम जानते हो बाप बेटी को कितनी मुसीबतों से पालता है। जैसी बेटी शऊर की दहलीज पे कदम रखती है, कभी बाप ने बेटी से मजदूरी नहीं कराई है, कभी किसी के घर पे बाप ने बेटी से बर्तन साफ नहीं कराए हैं। और यार अगर कमर झुक गई है, उसने झुकी कमर पे बोरियां तो उठाई है, लेकिन अपनी बेटी को घर से निकल के बेआबरू होने नहीं दिया है। और तुम्हें क्या पता है किस मुसीबत से बाप बेटी की परवरिश करता है। और खुदा की कसम थक के आता है, लेकिन जब बेटी का चेहरा देखता है तो मुस्कुरा दिया करता है, इसलिए कि सामने बेटी का चेहरा है। कितनी मुश्किल से एक बाप बेटी को जवान करता है। जब बेटी जवानी की दहलीज पे कदम रखती है, उसके बाद जब रिश्ते का बाप के दिल में ख्याल आता है, उधर बेटी की जुदाई का गम सताया करता है, दूसरी तरफ ये ख्याल आता है न जाने किस घर में मेरी बेटी जाएगी, मेरी बेटी का तो पता नहीं, वहां इज्जत से लुक़मे खिलाए जाएंगे या ठोकर मार के टुकड़े दिए जाएंगे। वो तो ये भी नहीं जानता है जिस बेटी को मैंने आज तक सीने से लगा के पाला, कल जिस घर में जाएगी मेरी बेटी को इज्जत की निगाह से देखा जाएगा या जिल्लत से ठोकर मार के रोटियां खिलाई जाएंगी। कितने गम होते हैं एक बाप के दिल पर। अभी ये ख्याल बोझ कम न थे, इतने में जब रिश्तों की बातें होती हैं, कोई बिचौलिया आके कहता है तुम्हारी बेटी का फला जगह से रिश्ता आया है, बताओ तुम्हारी क्या राय है। अल्लाह अकबर, बेटी के रिश्ते की बात सुन के बाप के दिल पे धक से झटका लग जाता है कि अब जिस बेटी को जिंदगी भर पालता रहा, अब उस बेटी को जुदा करने का वक्त आ गया है। लेकिन मनो बोझ रख के बेटी के निकाह के लिए अगर बाप राजी होता है, उसके बाद जो बीच का आदमी होता है कहता बताओ क्या दोगे बेटी को। ओ यार, जब गरीब बाप ये सुनता है क्या दोगे बेटी को, तो बेटी को सामने खड़ा करके कहता है साहिब सिर्फ यही मेरी जिंदगी
भर की कमाई है, बेटी दे रहा हूँ, इससे बड़ी और क्या दौलत दूंगा। जब वो कहते कैश कितना दोगे, बाप बेटी की भलाइयां गिनाना शुरू करता है। गरीब कहता मेरी बेटी ने कभी किसी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा। वो कहता बताओ कैश कितना दोगे। फिर बाप कहता है मेरी बेटी कभी घर से बाहर इसने कदम नहीं निकाला है, मेरी बेटी ने कुरान की तिलावत भी की है, मेरी बेटी को उर्दू भी आया करती है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन इज्जत बेच के तालीम हासिल नहीं की है। मेरी बेटी ने सब कुछ घर में रह के पढ़ा है, लेकिन ये जालिम समाज, दौलत का कुत्ता समाज, दौलत का भूखा समाज, पेट का गंदा समाज, जब बाप बेटी की तारीफ करता है तो उसकी खूबियों की तरफ नहीं जाता, बल्कि इसके दिमाग के अंदर तो एक नशा सवार होता है। कैश कितना दोगे, दौलत कितनी दोगे, अल्लाह अकबर। जब बार बार कैश की बात आती है तो गरीब बाप का कलेजा दुखने लग जाता है, रोता है, कहता है या अल्लाह कैसी दिन के लिए बेटी को पाल पोस के बड़ा किया था कि तेरे महबूब के उम्मती आए और आने के बाद बेटी की कीमत लगाई जाए। हाँ साहिब, हम तो उस समाज से हैं कि अगर गोश्त भी खरीदते हैं तो पैसे दे करके खरीदा करते हैं, अगर घर का सामान खरीदते हैं तो पैसे दे करके खरीदते हैं। लेकिन ये कितना सफाक समाज है, कितना जालिम समाज है, जो बेटी दे रहा है उसी से दौलत का भी सवाल कर रहे हो, जो अपनी जान दे रहा है उसी से पैसे की भीख मांग रहे हो। और नादान जन्नत ऐसे नहीं मिला करती है, अगर जन्नत चाहता है तो सुन, गरीब की बेटी का सहारा बन जा, यहाँ गरीब की बेटी का तू सहारा बन जा, कयामत में मुस्तफा तेरा सहारा बन के दिखा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज बंदा कहता है साहब कोई बराबरी का रिश्ता बताओ, बराबरी का रिश्ता में क्या है बराबरी? तू 8 फीट का है, तुझे दामाद 8 फीट का चाहिए, तेरी लंबाई 15 फीट है, तुझे दामाद 15 फीट का चाहिए, कैसी बराबरी? के साहब पैसे में बराबरी होनी चाहिए, दौलत की बराबरी। क्यों? अगर बेटी गरीब होगी तो तेरी नाक कट जाएगी, नाक कट जाएगी तेरी। अगर बेटी किसी कमजोर बाप की है तो क्या तू समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा? और तुम्हें खुदा का वास्ता नबी की उम्मत की बेटियों का जीना हराम ना करो, उनका जीना मुश्किल ना करो। और जो एसीओ में सोते हैं उन्हें क्या पता बेटी कैसे पाली जाती है, जिनके यहां पे बेहिसाब कमाई है वो क्या जाने बेटी की परवरिश कैसी होती है। और तुझे बताऊं बेटी कैसे पाली जाती है, किस लाड़ प्यार से बेटियों की परवरिश की जाती है। और खुदा की कसम मैं फिर कह रहा हूं, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तुम क्या जानो बेटियां कितनी मुश्किल से पला करती हैं। अल्लाह अकबर। आज शादियां होती हैं, जो अमीर होते हैं वो कहते नहीं जी जहेज को सजाया जाएगा, चौक में रख के लोगों को दिखाया जाएगा, जब तक नुमाइश नहीं होगी जहेज नहीं उठाया जाएगा। अल्लाह सलामत के हमारे कुछ भाइयों को जिन्होंने इस बात पे जोर देना शुरू किया है कि जो दोगे अपनी बेटी को दोगे, हमें कुछ नहीं दोगे, जो देना है मुट्ठी बंद करके दे दो, हमें समाज को दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ज्यादा दिया करते हैं वो समझते हैं अगर नहीं दिखाया तो हमारी वाह वाह कैसे होगी। वो जरा सोच तो सही, मैं मानता हूँ तूने चौराहे पे बेटी का जहेज सजा दिया, तेरे जहेज को देखने के लिए जहाँ अमीर की बेटियां आई हैं, कभी गौर कर लिया कर वहीं पर किसी रक्षा चलाने वाले की बेटी भी आई होगी, मजदूरी करने वाले बाप की शहजादी भी आई होगी, जो रोज कमा के लाता होगा, रोज घर के खर्चे चलाता होगा। ऐसे गरीब बाप की भी बेटियां वहां आया करती हैं। और यार जब अमीर की बेटी देख के जाती है, हजार ख्वाब उसके दिल में होते हैं। उसने सामान देखा, सोच लिया अपने बाप से ये सामान मुझे भी मंगाना है। गरीब बेटी ने जब ये देखा है, उसके दिल में ख्याल आया काश मेरा भी बाप अमीर होता, इतना जहेज का इंतजाम मेरा बाप भी कर देता, काश मेरे बाप के पास दौलत होती, मैं भी अपने बाप से ये सामान मंगवा लेती। मगर बाप की गुर्बत बेटी की जबान पे ताला लगा देती है, बेटी की हसरतें सीने में दम तोड़ जाती है। शाम को बेटी जाती है, अपने माथे पे दुपट्टा डाल के रोने लग जाती है। ख्याल आता है काश मेरे बाप के पास दौलत होती, वो भी इतना जहेज का इंतजाम कर पाता। वो सारी रात बेटी रोती रही। जब सुबह को उठ के बाप के लिए नाश्ता लाती है गरीब बेटी, बेटी की आंखें सुर्ख होती हैं, सूजी हुई मोटी मोटी आंखें। बाप ने बेटी की आंखें देखी, बाप पूछ बैठता है बेटी बता तो सही तेरी
तेरी आंखों में सुर्खी कैसी है, क्या रात को सोई नहीं थी? बच्ची कहती बाबा कुछ नहीं, सर में दर्द था। लेकिन बाप बाप होता है साकिब, और जिसने इतने से पाल के इतना बड़ा कर दिया हो, तुम्हें क्या लगता है वो अपने बच्चों से बेखबर हो सकता है? नहीं, अब कोई भी बाप अपने बच्चों से बेखबर नहीं हुआ करता है। अगर पर्दा डालता है बच्चों की खताओं पे तो ये उसका बड़प्पन हुआ करता है। वो तुम्हारी खताओं से अनजान नहीं होता है, तुम्हारे राजों से बेखबर नहीं होता है। जब बेटियां कहा करती हैं बाबा बस रात को सर में दर्द था, बाप दिमाग लगाता है रात को मेरी बेटी रोई क्यों है? वो यार ख्याल आता है कल पड़ोस में फला पठान की बेटी का जहेज लगा था, शायद उसी को देख के बेटी रो दी है। अल्लाह अकबर। उसके बाद बाप देखो जो सारी जिंदगी बेटी को मजदूरी करके पाल के खिलाता रहा, दिल में ख्याल लेके जाता है मेहनत करूंगा लेकिन बेटी के ख्वाब पूरे करूंगा। मगर ये जालिम समाज, ये सफाक समाज जो या रसूल अल्लाह के नारे बराबर लगाता है, जो मसलक के आला हज़रत के दावे बराबर करता है, लेकिन ये गरीब को जीने का हक नहीं देता है, कमजोर से जीने का अधिकार छीनता है। जब बेटी के रिश्ते की बात आती है, वो यार कुछ दिन पहले की कहानी है, एक ठेला लगाने वाला उसने बेटी का रिश्ता किया। जब रिश्ता लड़के वालों ने कहा हम कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ बेटी दे देना। जब निकाह के 4 दिन बाकी रह गए, लड़के वालों ने दबाव डाला कि हमें 10 लाख कैश दो वरना हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। अल्लाह अकबर साहिब। और यार तलाक देना तो बहुत बड़ा ऐब होता है, अगर रिश्ते हो के छूट जाया करते हैं तब बेटियों के रिश्ते मुश्किल से हुआ करते हैं, और रिश्ते होने के बाद तो छोड़ो, लोग देख के चले जाते हैं और इनकार करते हैं, तब भी बेटी को ऐबदार मानता है मुआशरा कि क्या हुआ, क्यों रिश्ता नहीं हुआ। लेकिन सोचो जब किसी भी बेटी के लिए शादी से 4 दिन पहले ये बात कही जाती है कि निकाह तोड़ दिया, ये रिश्ता तोड़ दिया जाएगा, फिर बाप के जिगर पे क्या गुजरती होगी। आओ तुम्हें बताऊं क्या गुजरी उस बाप के जिगर पे। 4 दिन निकाह को रह गए, समझाने के लोगों ने खबर भेज दी 10 लाख रुपया दो वरना हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। अगर 10 लाख रुपए नहीं दिए गए तो हम बारात लेकर के नहीं आएंगे। गरीब बाप था, कहां से इंतजाम करता। बड़ी मन्नत समाजत के लिए बेटी के ससुराल गया, गरीब ने जाके हाथ जोड़े, कहा मेरी इज्जत बचा लो, मेरी लाज रख लो, अगर रिश्ता तोड़ोगे तो समाज में किसको मुंह दिखाऊंगा। मुश्किल से बेटी का रिश्ता हुआ है, गरीब बाप हूं, खुदारा ऐसा ना करो। लेकिन बड़े जालिम होते हैं जिनको अल्लाह बेटे दे देता है, तो कुछ तो ऐसे होते हैं अपने आप को नमरूद समझ बैठते हैं, कुछ अपने आप को शद्दाद समझ बैठते हैं। याद रख जितना चाहे कर ले और जितना चाहे उम्मत की बेटियों को रुला दे, एक दिन ऐसा आएगा जब मौत धक्का देगी और तुझे कब्र में गिराया जाएगा। अल्लाह इतना रुलाएगा कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा। अगर कब्र के आंसू से बचना चाहता है तो सुन, यहाँ किसी के दिल को ना दुखा, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से हिफाजत अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सरजमीन अदलपुर। नारे तकबीर, नारे रिसाल। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। मेहरबानी करो किसी की बेटी को खून के आंसू न रुलाओ। सोचो, खुद अपने गिरबान में झांको। मैं गाली बकने नहीं आया, तकलीफ देने नहीं आया, बस समझाने आया हूं। अगर किसी भी बंदे के दिल में ये मर्ज हो तो निकाल के फेंक दे। और ये 4 दिन की चांदनी है, अगर तुझे जहेज मिल गया, चौराहों पे तेरी बातें भी हो गई, तो तुझे क्या मिला? जिस दिन आंख बंद हो गई सब रखा रह जाएगा। हमने तो दूल्हाओं को सेहरा उतरने से पहले मरते देखा है। हमने तो ये देखा है बारात गई है सेहरा बांध करके, लेकिन लड़का कफन में लिपट के आया है। और इस जिंदगी का क्या भरोसा जवानों। अगर दौलत की भूख दिल में हो तो निकाल दो, सिर्फ एक भूख दिल में रख लो, कोई राजी हो ना हो मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए, हमसे हमारा नबी राजी हो जाए। और खुदा की कसम जन्नत का सबसे सस्ता सौदा यह है किसी गरीब की बेटी का हाथ थाम ले। अगर यहाँ गरीब राजी हो जाएगा मरने के बाद, खुदा तुझसे राजी हो जाए। बस ये ख्वाब देख, कोई राजी हो ना हो मदीने वाला मुस्तफा राजी हो। अल्लाह अकबर। कौन सा दुख नहीं होता है बाप के दिल पे। अल्लाह अकबर। उसने बहुत हाथ जोड़े और हाथ जोड़ने के बाद लोगों ने इनकार कर दिया कि नहीं, या तो 10 लाख कैश दे वरना बारात आएगी नहीं। घर वापस आया, बेटी से कहने की हिम्मत तक ना थी, इसलिए कि गरीब था। किस मुंह से बेटी से कहता कि तेरा बाप उनकी मंशा पूरी नहीं कर सकता। जब ना कह सका उसने खत लिखा और लिखने के बाद वो खत अपने ठेले पे रखा जिसपे वो सब्जी या सामान बेचता था। उसके बाद मौत को गले लगाया और हमेशा के लिए नींद मीठी नींद सो गया। वो
यार सोच तो सही, जब उठ के बेटी ने खत पढ़ा, सोच क्या गुजरी होगी बेटी पे। उसने खत में लिखा था कि बेटी मैं सारी जिंदगी तेरी खुशी के लिए जीता रहा और मैंने तेरा रिश्ता किया था, बड़ी हसरतें थी तेरी जिंदगी के साथ, मैं चाहता था तेरा डोला मेरे निगाहों के सामने उठे, लेकिन बेटी समाज ने जीने का अधिकार छीन लिया। बेटी जहां तेरा रिश्ता किया था उन लोगों ने मुझसे ऐसा मुतालबा किया जो तेरा बाप पूरा ना कर सका, किस मुंह से तेरा सामना करता बेटी, इसलिए मैंने मौत को गले लगा लिया। साहिब कोई कहेगा समाज में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लोग कहते हैं बुरी मौत मर गया, नहीं मरना था, अजाब में मुब्तला होगा। यार ये बात अपनी जगह है कि नहीं मरना था, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन एक बार ये भी तो सोच ऐसी मौत मरने पे मजबूर किसने किया, क्यों मरा? जिंदगी सबको प्यारी होती है, आखिर वो क्यों मर गया? इसलिए कि हमारे जालिम समाज ने उसे जीने ना दिया। खुदारा किसी के लिए इतना बड़ा बोझ ना बन कि उसको जिंदगी मुश्किल लगने लगे। और आए दिन की तलाकें, अभी कुछ दिन पहले फोन आया था कि मौलाना कोई तावीज है जो अल्लाह बेटा दे दे। मैंने कहा किस लिए? कहा मेरे ससुराल के अंदर मुझे बहुत गालियां मिल रही हैं, मेरे घर में 3 बेटियां हो गई हैं तो ससुराल वाले जीना हराम कर रहे हैं, अब नंबर तलाक का है। भाई ये हंसने का वक्त नहीं, ये रोने का वक्त है। ये ऐसा भी दिन हमें देखना था, इस दिन के लिए मेरे हुजूर ने पत्थर खाए थे? मुझे बताइए क्या ऐसे समाज के लिए हुजूर ने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है? सोचो इस बारे में, हैरत होती है। अल्लाह अकबर, अगर किसी के शिकम से बेटियां हो रही हैं तो दिल थोड़ा न कर, मुकद्दर वाले होते हैं यार जिनके आंगन में बेटियां मुस्कुराया करती हैं, वरना देखो किसी के घर में 8 बेटे होते हैं लेकिन रौनक नहीं होती है, 10 बेटे होते हैं लेकिन रौनक नहीं होती है। और खुदा की कसम बेटा एक भी ना हो, अगर सिर्फ एक बेटी हो तो घर सामने से जन्नत नजर आया करता। ये बेटी की बरकत होती है, बेटी शान वाली है। अगर किसी के घर में सिर्फ बेटियां पैदा हो तो दिल थोड़ा ना करना, मुकद्दर पे नाज करना। अल्लाह ने जन्नत के टिकट दे दिए हैं। मैं अक्सर इस बात को बयान किया करता हूं और आज फिर करने लगा हूं। वो किसी शख्स को अल्लाह ने 6 बेटियां दी थी। कितनी अल्लाह ने दी, और वो बड़ा दुनियादार आदमी था। अपनी बीवी को बाल पकड़ के मारने लगा, और मारने के बाद इसे नामर्द को भी यही पता ना कि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसके बाल है, तो डायरेक्ट हाथ वहीं चलाता है। अल्लाह फरमाता है पाक है वो जात जिसने मर्दों को जीनत दी है दाढ़ी के बालों से और औरत को जीनत दी है सर के बालों से। अगर कोई तेरी दाढ़ी पकड़ ले तो कहता तूने कुफर कर दिया, इसलिए कि तेरी दाढ़ी को अल्लाह ने चेहरे की जीनत बनाया था। और तू जब औरत के बाल पकड़ता तो बता उसे भी तो अल्लाह ने सर के बालों से इज्जत दी। सर के बाल पकड़े और औरत की पिटाई शुरू की। औरत उम्मीद से थी, उसने कहा सुन, अगर इस बार 7वां बेटी पैदा हो गई ना 7वीं, तो तुझे भी कत्ल कर दूंगा, तेरी बेटी को भी कत्ल करूंगा। मां तो मां होती है यार, औलाद के लिए तड़प जाया करती है। और तुमने समाज में नहीं देखा, अभी कारी साहब ने बयान किया था माँ बाप की शान क्या है, इनकी कुर्बानी भी सुन। अगर कोई औलाद अपाहिज पैदा हो जाए तो माँ बाप मरते दम तक उसे अपनी कमर पे ढोया करते हैं, मरते दम तक। अगर बेटा 50 साल का भी हो जाए अपाहिज है ना, तो माँ अपने कांपते हाथों से लुकमे बना के खिलाती है। और मुझे तू बता कि तूने 5 साल अपने हाथ से माँ को रोटी खिलाई? और जब तू गरम गरम खाना खाने बैठता है, क्या कभी तूने बीवी से यह भी पूछा बता मेरी माँ ने खाया कि नहीं खाया? तूने तो पेट भर के खाया, हाथ साफ करके चला गया, तुझे क्या पता बाप को रोटी मिली कि नहीं मिली। अगर तू गैरतदार बेटा है ना तो मुंह से हलक से लुकमा उतारने से पहले ये पूछ लिया कर बता मेरे बाप ने रोटी खाई कि नहीं खाई है। और ताकीद कर अपने घर में कि मुझे रोटी का लुकमा बाद में दे, पहली रोटी मेरे बाप के पास भेजी। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो सुन लो, वरना मैं ऐसा झूठा मौलवी नहीं जो तुम्हें एक रात में जन्नत बांट के चला जाऊं। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मदीने वाला मुस्तफा चाहे। अमल कब करोगे? कोई भी बंदा खड़े हो कहता 1 ईंट लगा तो जन्नत हो जाएगी तुम्हारी,
मुझे बता, बाप की 5 रुपए की गोली नहीं लाके दे सकता, 50,000 का मीनार बनवा रहा है। अल्लाह कयामत के दिन यही कंधे पे रख के कहेगा 5 रुपए की दवा बाप को न ला सका, इस मीनार को लेके चल, मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले माँ बाप का हक अदा करो, इनकी सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। बाप को सिर्फ तुम 10,000 की दवा दिला दो और 100 रुपए फिर बचा के मस्जिद में दे दे, खुदा की कसम अल्लाह उस 100 रुपए के बदले में तुझे जन्नत में महल अता फरमाता है, इसलिए कि तेरे घर में बैठा तेरा बाप तुझसे राजी है। समझ रहे मेरी बात? वो कहने लगा अगर बेटी पैदा हुई तो बेटी को भी कत्ल करूंगा, या तो तुझे घर से निकालूंगा या तेरी बेटी को कत्ल कर दूंगा। नींद तो नहीं लगी अभी आपको? अगर नींद लगी हो तो सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे भाई, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त करें। मुझे मालूम है वक्त काफी हो चुका, गांव के अंदर काम वाले लोग होते हैं, मसरूफ लोग होते हैं, लेकिन अल्लाह सलामत रखे। ये आपकी मोहब्बतें जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह भाई फरकान साहब, ये देखो आपका जलसा आशिकों को देख के लग रहा अब शुरू हुआ है। अल्लाह सलामत रखे, चेहरे अच्छे हों तो फिर बातें भी अच्छी हुआ करती हैं। इधर मोहल्ले वाले कम बोल रहे हैं, लगता अपोजिट पार्टी से है। जरा इधर वाले भी कह देना या रसूल अल्लाह। हाँ, कभी भी हुजूर को पुकारा करो ना तो मौलवी को दिखाने के नहीं, अपने नबी को मनाने के लिए पुकारा करो। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, हुजूर को दिल से पुकारा करो। और ये वजीफा समझो, ये रस्म नहीं वजीफा। दिल से पुकारो तो कसम खुदा की फिर आवाज देने की देर होती है, उन्हें देखने में देर नहीं होती है। गौर करें, कहने लगा अगर बेटी पैदा हुई तो बेटी को कत्ल करूंगा, या तो तुझे भी कत्ल कर दूंगा या घर से निकाल दूंगा। ओ यार, औरत औरत हुआ करती है। अगर मर्द को कोई धमकी दे दे तो अपने भाई के पास जाता है, अपने दोस्तों के पास जाता है, चचा के पास जाता है, मदद तलब करता है। लेकिन औरत जो तेरे घर में आई है, ओ यार जिस दिन तूने 3 मरतबा कबूल कबूल कहा था, उसने बाप का घर तेरे लिए छोड़ दिया, अपना प्यारा रिश्ता तेरे लिए छोड़ दिया, घर की यादें तेरे लिए छोड़ दी, बचपन की सहेलियां तेरे लिए छोड़ दी, माँ बाप का वो खिलता चमन तेरे लिए छोड़ा, सब कुछ छोड़ के तेरे घर में आ गई और तेरी ऐसे ताबे रखी कि तूने कहा उठ तो उठती रही, तूने कहा बैठ तो बैठती रही, तूने कहा चल तो चलती रही, तेरे खाने का इंतजार करती रहती थी। तू खा लेता था तब वो खाती थी, जब तू सो जाता था तब वो सो जाती थी। और यार उसने तो जिंदगी इसके नाम कर दी है। ये रिश्ते मियाँ बीवी के होते हैं, अगर उसके बावजूद भी जिससे सारी उम्मीदें लगा के आई है, अगर वही जान से मारने की धमकी दे या वही उस पर जुल्म करे, तो बताओ वो किसके दरवाजे जाएगी, किसकी चौखट पे जाके वो मदद मांगेगी। और यार क्या तुमने बीवियों की कहानियां ये नहीं देखी कि जब औरतों को शोहर मारा करते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो वो घर छोड़ के नहीं जाया करती हैं, वो तेरा दामन छोड़ के पीछा नहीं छुड़ाया करती हैं, बल्कि अगर तू नाराज है तो तेरे दाएं बाएं चक्कर लगाती रहती हैं, ये सोच करके शायद ये अब आवाज दे दे, शायद ये अब आवाज दे दे, शायद ये अब आवाज दे दे। और वो तेरी रजा के चक्कर में तेरे पीछे घूमती रही, लेकिन तुझे उस पे तरस तक ना आया। अल्लाह पर तेरी इतना प्यार करने वाली, तुझे इतना चाहने वाली, तेरी जिंदगी पे जिंदगी वारने वाली, तेरे नाम पे जान कुर्बान करने वाली, अगर उसी को जान से मारने की शोहर धमकी दे तो बता वो किसके दरवाजे पे जाएगी। जब नजर उठाती है तो सिर्फ 2 दरवाजे नजर आते हैं, या तो रसूलुल्लाह का दरवाजा नजर आता है या फिर अल्लाह का दरवाजा नजर आता है, तीसरा दरवाजा नजर नहीं आता। जैसे शोहर ने कहा था अगर ये 7वीं बेटी पैदा हो गई तो याद रखना बेटी को कत्ल कर दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा। अल्लाह अकबर, मजबूर थी औरत, किसके दरवाजे पे जाती, किससे जाके मदद मांगती। अगर किसी के दरवाजे पे जा रही थी तो शोहर की बेइज्जती थी, किसी से मदद मांग रही थी तो शोहर की बदनामी थी। साहिब वो किसी के दरवाजे पे नहीं गई, वो किसी दुनिया वाले की चौखट पे नहीं गई, बल्कि जब सारी दुनिया सो जाती है वो अपना मुसल्ला बिछा देती है और सजदे में सर रख के रोना शुरू कर देती है और कहती है ए मेरे परवरदिगार, तू खूब जानता है मैं तेरी मजबूर बंदी हूँ। ए मेरे मालिक, तूने मुझे एक बेटी दी, मैंने दामन फैला के संभाली, तूने दूसरी बेटी दी, मैंने खुशियों से संभाली, तूने तीसरी बेटी दी, मैंने मोहब्बत से संभाली, तूने चौथी बेटी दी, मैंने फख्र से संभाली, या अल्लाह 5वीं 6ठी बेटी दी, मैं तेरी दी हुई नेमतों को संभालती रही। मगर मेरे मालिक, आज मेरे शोहर ने बहुत बड़ा दावा किया है, उसने चैलेंज किया है और उसने कहा है कि अगर बेटी पैदा होगी तो मैं बेटी को कत्ल कर दूंगा,
बेटी को कत्ल करने के बाद तुझे घर से निकाल दूंगा। उसके बाद वो औरत रोई है, रो के कहती है मेरे मालिक, मैं जाऊं तो किसके दरवाजे पे जाऊं, मैं खटखटाऊं तो किसकी चौखट खटखटाऊं। मेरे मालिक तेरे महबूब की सुन्नत अदा करती रही, तेरे महबूब के फरमान पे अमल करती रही। आज ये दिन देखना पड़ा है कि बेटी अगर पैदा हो जाएगी, ए अल्लाह अगर बेटी कत्ल की गई, मैं माँ हूं कैसे गवारा करूंगी। अगर मुझे कत्ल कर देगा तो कोई बात नहीं है, अगर बेटी सामने मारी गई मेरे मालिक मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। या अल्लाह मेरी तमन्ना ये है, ए मेरे परवरदिगार, या तो मुझे 7वां बेटा अता फरमा दे, और अगर बेटा मुकद्दर में नहीं है तो फिर मेरे शोहर का इलाज फरमा दे। अल्लाह अकबर। ये रो के पेट उस खातून ने आंसू बहाए हैं। ओ खुदा की कसम, रब बड़ा करीम है, इतना करीम है, और तेरे आंसू निकलने की देर होती है, आंसू मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, बस आंसू गिरने की देर है, उसकी रहमतों में खलबली मच जाया करती है। अल्लाह अकबर। जब खातून रोई है, इधर ये शोहर भी बिस्तर पे लेटा है, ख्वाब क्या देखता है, मैदान कयामत है, हिसाबो किताब हो रहा है, अमल तोले जा रहे हैं। का जब अमल तोला गया, इसके नामे अमाल में गुनाह ही गुनाह है। हुक्म होता है फरिश्तों, इसे उठा करके जहन्नम में डाल दो। वो कहता है जब फरिश्ते मुझे लेकर के चलने लगे, मैंने आवाज दे के कहा था या अल्लाह मेरी खताओं को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। आवाज कुदरत आई थी, फरिश्तों इसकी एक नहीं सुनी जाएगी, जाओ इसे दोज़ख में जाके डाल दो। अब जरा गौर करना, अल्लाह ने इसको 6 बेटियां दी थी, और पूछो इन उलमा से, जहन्नम के 7 दरवाजे बनाए गए हैं। ये कहता है जब फरिश्ते मुझे दोज़ख की तरफ लेके चले, अमल साथ न दे सके, रहमतों से भी मैं नाउम्मीद हो गया। वो कहने लगा जब फरिश्ते लेकर के चले हैं, जब जहन्नम के पहले दरवाजे पे लाए हैं, क्या देखता हूँ, पहले दरवाजे पे जहन्नम के मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है और कहती है या अल्लाह ये मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है, ये दोज़ख में जाएगा मुझे तकलीफ होगी, ए मेरे मालिक मैं इसे दोज़ख में जाने नहीं दूंगी। का फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया है, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए हैं। वहां जाकर के क्या देखता हूँ, दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी है, तीसरे दरवाजे पे तीसरी बेटी खड़ी है, चौथे दरवाजे पे चौथी बेटी खड़ी थी, 5वें दरवाजे पे 5वीं बेटी खड़ी थी। का जब 6ठे दरवाजे पे लेकर के गए तो सबसे छोटी बेटी 6ठी बेटी वहां पे खड़ी थी। का जब 6ठे दरवाजे से फरिश्तों ने हटाया है, उसके बाद बेटियां तो 6 थी, 6ठे दरवाजे से हटाया, 7वें दरवाजे पर जब लेकर के आए मैं क्या देखता हूँ, 7 बेटियां तो नहीं थी, सिर्फ 6 बेटियां थी, इसलिए 7वां जहन्नम का दरवाजा खाली नजर आ रहा था। मैंने जब देखा 7वां दरवाजा खाली है, मैं डर गया, आंख खुल गई, मैंने कुछ ना सूझा मुझे, मैंने सजदे में सर रख दिया और रो के कहा था या अल्लाह मुझे 7वां बेटा ना दे, अगर देना है तो अपने कर्म से मुझे 7वीं बेटी अता फरमा दे। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सरजमीने अदलपुर, सरजमीने अदलपुर, नारे तकबीर, नारे रिसाल। अल्लाह अकबर। ये बेटी होती है, अगर तेरे आंगन में बेटियां आई हैं, दिल थोड़ा न कर, बल्कि 2 रकात और ज्यादा पढ़। मालिक तेरा शुक्र है, तूने मेरे आंगन को जन्नत के टिकट से आबाद कर दिया है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। और साहिब बेटियां हों तो शुक्र के सजदे किया करो। और याद रखो, मैं बेटों की बुराई नहीं करता, मैं भी एक बेटा हूं, लेकिन मैं दुआ करता हूं अल्लाह मुझे मेरे माँ बाप का फर्माबरदार रखे। मैं जब तक जीऊं हर बेटे को माँ बाप का फर्माबरदार रखे। बेटा वही कामयाब है जो माँ बाप का फर्माबरदार है। ये याद रखना मेरी बात, बेटा वही कामयाब है जो माँ बाप का फर्माबरदार है। जो माँ बाप का फर्माबरदार नहीं, उसकी दुनिया भी तबाह है और आखिरत भी तबाह है। ये जहन में बात रखना। और साहिब बेटियां बड़ी अजीब होती हैं। वो बाप से बेटी का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है, बड़ा अजीब होता है। जब बेटे भी साथ छोड़ जाते हैं ना बाप का, और बाप मुसीबत में हो, बेटी को पता चल जाता है कि बेटों ने साथ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ के बाप के कांधे से कांधा लगा के बेटी खड़ी होती है और कहती है बाप दिल थोड़ा करने की जरूरत नहीं, बेटे साथ न दे तो कोई बात नहीं, अभी जमीन पे तेरी बेटी मौजूद है। अल्लाह अकबर। ये बेटी होती है और अजीब रिश्ता होता है बाप का बेटी से। बाप अगर बेटी को बहुत खुश देखता है तब भी रो देता है,
बाप अगर बेटी को गम में देखता है तब भी रो देता है। और बेटियों को भी खुदा ने यह जिक्र दिया है कि अगर ससुराल में सितम होते हैं ना तो कभी बाप से उन जुल्मों का तस्करा बेटी नहीं करती। हाँ क्या दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर फरमाइश कभी फिर पूरी कर लें तो अल्लाह सलामत रखे। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। बस गौर करें, मुझे फरमाइश की गई है कि एक वाक़या मुझे बयान, नहीं मुझे बड़ा लंबा सफ़र करना है भाई। हाँ नहीं फिर सफ़र भी है, फिर थकन भी है, कई चीज़ें होती हैं, बिस्तर नहीं है, ज़रा मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह कभी फरमाइश बाकी की बाद में पूरी होंगी, लेकिन अब ज़रा थोड़ी सी बात सुन ले कि बाप अगर बेटी बहुत खुश होती है तब भी बाप रो देता है, बेटी तकलीफ में होती है तब भी बाप रो देता है। हाँ बाप रो दिया करता है। जानते हो अल्लाह अकबर, अजीब रिश्ता होता है बाप से बेटी का। मैं कह रहा था अगर बेटी पे जुल्म भी होते हैं ना ससुराल में, शराब पी के अगर दामाद मारता है और बेटियां मैके आती हैं ना और बाप पूछे बेटी क्या हाल है, मुस्कुरा के कहती हैं अब्बा बहुत अच्छा फैसला आपने किया था, बड़े सुकून की रोटी मिल रही है। अल्लाह बड़े बाबा जी मुझे बड़े इज्जत से घर में रोटियां दी जाती है। वो जानती है अगर मेरे बाप को मेरे दुखों का पता चल गया तो कब्र तक मेरा बाप चैन से सो नहीं पाए। हाँ ओ खुदा रा किसी के बाप की आंखों का सुकून न छीनो। करेंगे ना इंशाअल्लाह इस बात पे अमल। किसी की बेटी को सताना मत। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटी के नसीब अच्छे हों तो दूसरे की बेटी की इज्जत करना तुम्हारा काम है, और तुम्हारी बेटी को इज्जतें देना ये फिर खुदा का काम। हाँ दूसरे की बेटी की इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। वो सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप जब भारत में तशरीफ लाए, हिंदुस्तान था, कोई कहता था बाबा है, कोई कहता है साधु है, कोई कहता था मजजूब है, कोई कहता है दीवाना है, लेकिन खुदा की कसम ये अताए रसूल थे। ये अपनी मर्जी से नहीं आए थे, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने भेजे थे, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने भेजे थे और दीन की तबलीग की। आज अजीब हाल है दुनिया का, तबलीग के नाम पे खूब गुंडागर्दियां हो रही हैं। अल्लाह बचाए हमारी कौम को ऐसे पीरों से। हाँ पैर दबवाने आते हैं, औरतों से पैर दबवा रहे हैं, सर पे हाथ रखने के नाम पे खूब इज्जतों के सौदे कर रहे हैं। और महफूज रखे अल्लाह हमारी कौम को ऐसे लुटेरों से। और भाई हाथ भी दो ना किसी के हाथ में, सोच समझ के दिया करो। आज का दौर ऐसा है, अगर आंखें बंद करके हाथ दोगे तो सिर्फ हाथ नहीं चला जाएगा बल्कि घर की इज्जत भी चली जाती है। बातें कड़वी होती हैं मेरी, लेकिन सच्ची होती हैं। हाँ मेहरबानी करो, अच्छे पीर तलाश करो। खुदा की कसम अगर अच्छाई देखे ना, मैंने पूरी जिंदगी गौर कर लिया, मेरी 31 साल 32 साल उम्र आ गई, यही देखते देखते घूमते घूमते मैंने सदाकत में बरेली से ज्यादा सच्चाई किसी खान वादे में नहीं देखी। उनसे ज्यादा पारसा मैंने देखे ही नहीं, और उनसे ज्यादा शरीफुल नस्ब नहीं देखे, शरीफुल नफस नहीं देखे। ऐसे पारसा मैंने कभी उनको किसी औरत के सर पे यूं हाथ रखते नहीं देखा। पहली बात तो इजाजत ही नहीं, अगर कोई ना माने तो रुमाल पकड़ के कपड़ा सर पे रखते। ये बरेली की पारसाई है, और हम फख्र करते हैं कि अल्लाह ने हमें शहर बरेली से जोड़ा। मुकद्दर पे नाज करो, कुछ कुत्ते भौंकते हैं आला हजरत पे। हाँ आज के दौर में तो बागियान आला हजरत मुकम्मल एक फिरका खड़ा होता जा रहा है, लेकिन इन्हें पता नहीं है, आज तक की तारीख रही है, जो भी आला हज़रत को भौंका है, दो लोगों के दुश्मन हमेशा रुसवा होके मरे। आप भी जरा तवज्जो करें, मिंबर शरीफ पे बैठे हुए उलमा, दो लोगों के रुसवा, दो लोगों के हासिद और मुखालिफ रुसवा हुए हैं दुनिया में भी आखिरत में। उनमें पहला नाम मेरे बड़े पीर गौसे पाक का था, और दूसरा नाम मेरे इश्क के इमाम इमाम अहमद रजा का था।
ये दो ऐसी शख्सियतें हैं जो भी इनके खिलाफ भौंका है अल्लाह ने उसे दुनिया में भी रुसवा किया, आखिरत में भी रुसवा किया। अल्लाह अगर तौफीक दे तो कभी बरेली का दामन मत छोड़ना। और इस पुरफितन दौर में मैं कहता हूं जो बरेली से अलग है ना वो जहन्नम में जाएगा, जितना पुरफितन दौर है। हाँ, आला हजरत ने आखिरी वक्त में फरमाया था, लोगों जितना समझाना था मैंने समझा दिया, जितना लिखना था मैंने लिख दिया, मेरी तालीमात को सीने से लगा के रखना। अब दोबारा बताने के लिए अहमद रजा कब्र से उठ के नहीं आएगा। इसलिए मेरी इमाम की आंखें देख रही थी मेरे ताज शरिया के विसाल के बाद कितने फितने उठे हैं। अल्लाह अकबर। वो देखो अताए रसूल भारत की जमीन पे आए और खुदा की कसम फिर उन्होंने दीन कैसे फैलाया। एक रस्म होती है गैर मुस्लिमों में दूध चढ़ाने की, मंदिरों में होती है कि नहीं, वो बात अलग है कि नालियों में दूध बहे तो कोई बात नहीं, लेकिन गरीब के बच्चे के पेट में घूंट दूध नहीं जाना चाहिए। ये कैसा धर्म है साहिब तुम्हारा कि बच्चे दूध के लिए भूखे तड़पते रहे और तुम्हारा दूध नालियों में बहता रहे। अल्लाह अकबर। ये इनकी रस्म है, लेकिन ये जानेंगे इनका मजहब है। लेकिन हमारा मजहब इतना सच्चा मजहब है, लोग इसे आतंकवाद से जोड़ते हैं। जरा बताइए, जो मजहब रास्ते की पड़ी हुई ईंट को हटाने पे जन्नत की बशारत दे, उससे सीधा सच्चा मजहब कौन सा मजहब हो सकता है? सोचो तो सही। तो उनका उसूल था दूध पिलाने का, और उसी दौर में एक पंडित जी थे, रोज दूध की लुटिया भरी मंदिर चल देते थे, दूध की लुटिया भरी मंदिर चल देते थे, मंदिर जाया करते। एक दिन बेटी कहने लगी, अब्बा जी आज मैं जाऊंगी दूध लेकर के। जब इतनी बात कही ना, आज मैं जाऊंगी दूध लेकर, बाप कहने लगा, नहीं बेटी हम खुद जाएंगे। कहा नहीं बाबा मैं जाऊंगी, चूंकि बेटियां बाप की लाडली हुआ करती हैं। कभी कभी बाप बेटी की ख्वाहिश के आगे मजबूर होता है। बाप ने इजाजत दे दी, बच्ची ने दूध लिया, लुटिया लेकर के मंदिर की तरफ आई। मंदिर में आई, उसे पता नहीं था कि दूध पिलाया जाता है कि दूध बहाया जाता है। आई, आने के बाद मूर्ति के आगे बैठ गई, कहने लगी लो बाबा दूध पी लो। उसने पहले शराफत से कहा दूध पी लो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर कहने लगी दूध क्यों नहीं पीते हो, दूध पी लीजिए। फिर कोई जवाब नहीं आया। बच्ची समझने लगी मेरे बाप तो रोज दूध लाया करते हैं और कहते हैं बेटी मैं भगवान को दूध पिला के आया हूं, शायद मुझसे नाराज हो गए हैं इसलिए दूध नहीं पी रहे हैं। ये बात बच्ची के दिल में आई। कहने लगी बाबा भगवान मुझसे कौन सा पाप हो गया है जिसकी वजह से आप दूध नहीं पी रहे हो। पत्थर था, पत्थर भी कभी बोला करते हैं। बच्ची ने सोचा शायद ये मुझसे नाराज है। फिर बच्ची ने बहुत बड़ा अहद कर लिया। बच्ची ने कहा अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। ये कह के बच्ची ने लुटिया तो इधर रखी है और अपना सर उसके कदमों में मारना शुरू कर दिया है। इस बेदर्दी के साथ उसने सर पटका कि माथे से खून बहना शुरू हो जाता है। जब बच्ची सर पटकती रही, रोती रही, उसी रास्ते से इत्तेफाक से गरीब नवाज का गुजर हो जाता है, अताए रसूल का गुजर होता है। जैसे गरीब नवाज ने बच्ची को रोते देखा, सर पटकते देखा, आप आए हैं। आने के बाद पेशानी की जगह अपनी हथेली रख दी है। जैसी हथेली आई है, बच्ची ने यूं सर उठाया, सादा से बाबा को देखा। देख के कहने लगी बाबा कौन हो। कहने लगे बेटी बता तो सही बात क्या है, ये अपने ऊपर जुल्म क्यों कर रही है। उसने कहा बाबा आप जाइए, ये मेरे भगवान का मामला है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया बेटी बता तो सही क्या मामला है, आखिर ये क्यों कर रही है। उसने कहा बाबा तुम क्या जानो, तुम तो मुसलमानों के धर्म गुरु हो, ये हमारे मजहब का मामला है। गरीब नवाज ने कहा बेटी बता तो सही बात क्या है। बच्ची कहने लगी सुनो बाबा अगर नहीं मानते हो तो सुनिए, मेरे बाप रोज दूध पिला के जाया करते हैं, लेकिन आज मैं दूध लेकर के आई हूं तो ये दूध नहीं पी रहे हैं, शायद ये मुझसे नाराज हैं। तो मैंने ये कसम खाई है या तो ये दूध पिएंगे या मैं अपनी जान दे दूंगी। जैसे इतना सुना है, गरीब नवाज कहते हैं बेटी बस इतनी सी बात है। कहा हाँ बस इतनी सी बात है। आपने फरमाया कि दूध क्यों नहीं पीते हो। जब बच्ची कह रही है तो दूध पी लीजिए, जैसे इतना कहा है वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ। आपने फरमाया सुनता नहीं कौन कह रहा है, मोइनुद्दीन कहता है दूध पी ले। उसने फिर भी दूध ना पिया है। उसके बाद गरीब नवाज ने उसके कान पकड़े और घुमा के कहा पीता क्यों नहीं है। जैसे इतना कहा है पत्थर के हाथ हिलना शुरू हो जाते हैं। उसने प्याला पकड़ा है, होठों से लगाया है, दूध पीना शुरू कर देता है। और पीता क्यों नहीं, कहने वाला कोई आम न जाना था, जबान गरीब नवाज की थी। फैजान मदीने वाले मुस्तफा का हो रहा। नारे तकबीर,
या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नारे जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। बच्ची ने दूध पिलाया और जैसी चली घर की तरफ उसके बदन पे खून, कपड़ों पे खून, चेहरों पे खून, उसका पूरा बदन खून से लथपथ था। और मुझे बताइए, अगर कोई बेटी अकेली जंगल से आ रही हो और बदन खून में लथपथ हो, सर से खून बह रहा हो, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि इसने चोट खाई है। तरह तरह के गुमान लोगों के दिल में आते हैं, तरह तरह के ख्यालात लोगों के दिल में आते हैं। बेटी पंडित की थी, जब घर की तरफ चली है, बस्ती में कदम रखा, बस्ती वालों में शोर हो गया कि पंडित जी की बेटी देखो खून में नहा के आई है। अल्लाह अकबर, गांव वाले लोग पीछे पीछे हो गए। बच्ची घर आई है, अल्लाह अकबर। बाप ने बेटी के माथे पे खून देखा। बाप तो बाप होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तड़प गया, कहने लगा बेटी बात क्या है? उसने कहा बाबा मैं दूध लेकर के गई थी और मेरे भगवान ने दूध पीने से इनकार किया। उन्होंने दूध ना पिया तो मैंने कसम खाई थी कि अगर दूध नहीं पियोगे तो मैं तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। ये कह के मैंने जब सर उनके कदमों पे मारा है, अल्लाह अकबर, सर कदमों पे मारा है, वो कहती है तब मेरे जिस्म में खून बहा है, तब सर फटा खून बहने लगा, लेकिन बाबा मैं दूध पिला के आई हूँ। बच्ची ने जैसी इतनी बात कही, बाप कहने लगा क्या कह रही हो? हाँ बाबा मैंने दूध पिलाया है। बाप कहने लगा बेटे पूरी जिंदगी गुजर गई इसी पत्थर की इबादत करते करते, आज तक हम दूध ना पिला सके, तू एक दिन में कैसे दूध पिला सकती है? गांव वालों ने इतना सुना, कहने लगे पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, दूध नहीं पिलाया है, पत्थर तो दूध पी ही नहीं सकते। बच्ची तेरी इज्जत लुटा के आई है, किसी ने इसकी आबरू लूटी है, इसलिए ये आके बातें बना रही है, ये झूठ बोल रही है। और यार जब किसी को भी इज्जत का ताना दिया जाता है तो वो किसी भी धर्म की बेटी हो, इज्जत सबको प्यारी होती है। जब गांव वालों ने कहा था कि तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये कहीं मुंह काला करके आई है, इज्जत लुटा के आई है, ये बहाना बना रही है, बाप ने बेटी के कदमों पे अपना सर का जो टोपी थी वो रखी और रख के कहने लगा बेटी ये मेरी बेटी मेरी इज्जत बचा ले, सच बता बात क्या है? बच्ची कहने लगी बाबा मैं दूध पिला के आई हूँ। बाप ने कहा झूठ ना बोल। बच्ची ने कहा बाबा किसकी कसम खिलाते हो? मैं सबकी कसम खाने तैयार हूँ, लेकिन सच यही है दूध पिला के आई हूँ। जब बेटी ने बात बात पे यही जवाब दिया, गांव वाले कहने लगे पंडित जी अगर यही सच है, अगर आज इसने दूध पिलाया है तो फिर कल भी तो यही दूध पिला सकती है। कि चलिए कल हमारे सामने दूध पिलाए तब मानेंगे कि तुम्हारी बेटी सच्ची है। बाप ने बेटी का चेहरा देखा, कहा बेटी तेरा क्या फैसला है, क्या तू दूध पिलाने के लिए फिर से तैयार है? बच्ची ने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। कहा ठीक है, दिन मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ, फिर से पूरा गांव और ये बच्ची उसी मंदिर की तरफ चले हैं जहां बच्ची ने उसको दूध पिलाया था। जब उसी मंदिर के दरवाजे पे बच्ची गई है, जाने के बाद पूरा गांव तमाशाई है, बाप भी साथ में है। बच्ची ने जाके दूध का प्याला रखा और रखने के बाद फिर कहती है महाराज दूध पी लीजिए, मेरे भगवान दूध पी लीजिए, लेकिन वो फिर पत्थर है, दूध कैसे पिए? बच्ची ने जब कहा दूध पी लीजिए, पीते क्यों नहीं हो? गांव वालों ने कहा लगाया, कहा सुन पंडित हमने पहले ही कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये मुंह काला करके आई है इसलिए अपनी इज्जत बचा रही है। जब इतनी बात बच्ची ने सुनी है, बच्ची का दिल टूट जाता है, बच्ची की आंख में आंसू आए, लेकिन साथ ही गुस्सा भी आया। बच्ची जलाल में उठ के खड़ी हुई, तवज्जो करना, बच्ची जलाल में उठ के खड़ी हुई और कहने लगी दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा, दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। जैसी इतनी बात बच्ची ने कही है, फिर उसने हाथ बढ़ाया है, दूध पीना शुरू कर दिया है। फिर जब पत्थर की मूर्ति ने दूध पी लिया है, कहने लगी बाबा देखो कल भी ऐसे ही दूध पिया था, आज भी दूध पी लिया है। बाप ने कहा बेटी ये बाबा कौन है बता तो सही, कल कौन आया था? बच्ची ने कहा बाबा मैं उसका नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इधर से आया था इधर गया था, पूरा गांव उस जगह पे निकल गया जिस पे गरीब नवाज गुजर के गए थे। एक दरख्त के नीचे जाके देखा मेरे गरीब नवाज बैठे हुए हैं। जाने के बाद कहा था बेटी यही बाबा है? कहा हाँ यही बाबा है। पंडित कदमों पे सर रख के कहता है महाराज तुम भगवान हो, जिसके कहने से पत्थर ने दूध पी लिया है, इतना कहा है। गरीब नवाज ने निकाह के करम उठाई है, फरमाते मैं कोई खुदा नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। कहा बताओ तो सही फिर किसकी पावर है जो पत्थर दूध
तफसील है। गरीब नवाज ने कहा था वो मेरी पावर नहीं बल्कि वो उसकी पावर है जिसको गरीब नवाज पूजा करता है। कौन है वो? गरीब नवाज ने कहा था वो है जिसने तुमको भी पैदा किया है, गरीब नवाज को भी पैदा किया है। अगर पूछना है तो खुदा का पूछो। सबने कहा था ये कह के गरीब नवाज चले, तोड़े कदम पकड़े लोगों ने, कहा गरीब नवाज आगे ना जाइए, पहले हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के हमें मुसलमान बना जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सरजमीने अदलपुर, सरजमीने अदलपुर। नारे तकबीर, नारे रिसाल। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाइए, बेटियों से प्यार करो। बेटी बेटी है, चाहे वो दोस्त की बेटी हो या दुश्मन की बेटी हो। मेरे हुजूर के दरबार में हातिम ताई की बेटी आई थी, नंगे सर आई। मेरे हुजूर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर सर पे डाल दी, मुजम्मिल वाली चादर डाल दी। किसी सहाबी की जबान से निकल गया, हुजूर ये बरकतों वाली चादर, और एक दुश्मन की और काफिर की बेटी। मेरे हुजूर ने फरमाया चुप हो जाओ, बेटी बेटी हुआ करती है, चाहे वो मोमिन की बेटी हो चाहे वो काफिर की बेटी। और जो काफिर की बेटी को इतनी इज्जत दे, अगर उसकी उम्मत की बेटी की आंख में कोई आंसू दे तो फिर वो सोच ले कब्र में मुस्तफा का सामना कैसे करना है। मेरे हुजूर ने तो फरमाया था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। उस दौर में फरमाया था जब बेटियों को कत्ल करने पे लोग फख्र करते थे, फरमाया था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। खुदा की कसम हुजूर की जबान से इस जुमले का निकलना था, ये हुजूर ही के जुमले की बरकतें हैं। आज हर घर में बेटी को अल्लाह की रहमत समझ के रखा जाता है, ये उनकी जबान की बरकत है। वरना आज हम भी बेटियों को कत्ल कर रहे होते। उनके दामन से जुड़ना क्या था? खुदा की कसम जो बेटियों को कत्ल करने में जिनके माथे पे पसीना नहीं आता था, जिस दिन से हुजूर का दामन थामा वो जमीन पे पैर फूंक के रखते थे और डरते थे कहीं हमारे पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। ये हुनर किसने सिखाए? मेरे हुजूर के दामन ने, हुजूर के प्यार ने। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हमारी तो कोई इज्जत ही न थी। आज जो इज्जतों की महराज मिली है ना, खुदा की कसम ये मोहम्मद अरबी के ठोकरों के सदक़े में। अगर फिर सदका उनकी ठोकरों का है तो जवान उनसे प्यार कर, उनसे वफा कर। तेरे घर में बेटी है, बेशक वो तेरे लिए बड़ी रहमत है अल्लाह की, लेकिन एक नजर उसे ये भी सोच के डाल लिया कर कि मेरे हुजूर को बेटी बड़ी प्यारी थी। खुदा की कसम अल्लाह हर नजर के सदक़े में तुझे मुस्तफा के इश्क का सवाब अता फरमाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह ऐसे ही? हाँ बेटे मांगो, तुम्हारी मर्जी है सजदों में गिर के, इसलिए कि उनसे तुम्हारा नाम चलेगा। लेकिन कभी रो के रब से बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे नसीब से पैदा होते हैं, बेटियां रब की रहमत बन के आया करती हैं। हाँ बेटी पैदा हो, चेहरा ना बिगाड़ना, मुकद्दर पे नाज करना। अल्लाह ने बेटी दी है, यकीनन कोई नेकी तूने की है जिसकी वजह से अल्लाह तुझसे इतना राजी हुआ है कि तेरे आंगन में बेटी उतार दी है। वो फरमाया गया बेटी क्या आ गया। बस आखिरी बात सुन लो और बात खत्म कर लो। इंशाल्लाह कभी फिर, इंशाल्लाह कभी फिर भाई, नहीं कभी फिर मेरी बात समझिए। मैं ना इंशाल्लाह ये तो खुद नहीं पता है किसी को। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, ये तो किसी का कुछ नहीं पता है। नहीं भाई अल्लाह अकबर, बात कह रहे हैं थोड़ी सी आला हजरत के ताल्लुक से कि थोड़ी सी नहीं दे, मेहरबानी करें मुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह अकबर। बेटियों को देख के मुस्कुरा लिया करो, इससे मुस्तफा भी राजी होंगे, हमारा खुदा भी राजी होगा। और अगर कभी घर में बरकत ना हो ना, कभी घर में बरकत ना हो,
और तुम्हें लगता हो आफतें आ गई हैं, बिजनेस बंद है, काम ठप है, जो भी करते हैं कोई ना कोई मुसीबत लग जाती है। फरमाया फिर मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज पढ़। तेरे घर के अंदर बेटी या बहन मौजूद है, उसे मुसल्ले के आगे बैठा और फिर रब के आगे हाथ फैला दे और बस इतना कह, या अल्लाह इस बेटी के सदक़े में मेरे घर में बरकत अता फरमा दे। फरमाया गया, बुजुर्गों ने फरमाया, हाथ नीचे बाद में आते हैं, खुदा की रहमतें घर में पहले उतार दी जाती। अल्लाह अकबर। ओ यार, लोगों की दिलजोई करो, किसी का दिल ना दुखाओ। पूरी जिंदगी हो गई मसले के आला हजरत का नारा लगाते हुए। आला हजरत को समझो, कौन है आला हजरत, जरा करीब से समझिए। मैं उनकी, हमारे समाज में क्या होता है, अगर बहन भाई से उसके पूछे बगैर अपने बच्चों का रिश्ता कर देना तो सगा भाई जो है ना, भांजे के निकाह में जाने तैयार नहीं होता। वो कहता तूने मुझसे पूछ के रिश्ता किया था, क्यों तू बाप है उसका, रिश्ते में मामूली तो है। माँ बाप को हक है जहां चाहे बेटे को डालें। हाँ, अगर किसी बद मजहब के यहां बेटे को डाल रहे हैं या बेटी को डाल रहे हैं तो तेरा फर्ज है उनसे रिश्ता तोड़ दे। लेकिन अगर दोनों मुस्तफा के आशिक हैं तो तुझे हक नहीं तू उनका दिल तोड़े। यहां तक हमने देखा है, बहनें जब भाइयों को दावत देने आती है ना तो मुंह टेढ़ा करके नहीं, इससे कह तो वापस चली जाए, मुझे इसकी दावत मंजूर नहीं है। और यार, बहनें तड़प जाया करती हैं, रो के कहती हैं, अगर तू ना आया तो दुनिया ताने देगी कि फलां का भाई इसके बेटे की शादी में नहीं आया था। और यार, बहनों के दिल का ख्याल रखा करो। कितनी बहनें तो अपने दुपट्टे उतार के भाइयों के कदमों में रख के कहती हैं, ले मैंने अपनी इज्जत तेरे कदमों में रख दी है, कम से कम इसका तो ख्याल कर ले, मेरी इज्जत के वास्ते 2 मिनट के लिए मेरे घर आ जाना। कुछ ऐसे जालिम होते हैं जो बहने के दुपट्टों को भी ठुकरा दिया करते हैं। और तुझे खुदा का वास्ता, कभी बहन की आबरू को ठोकर न मारना, बहन की इज्जत को कभी ठुकराने की कोशिश न करना। अगर बहन गरीब है, तुझे खुदा ने कितनी भी दौलत दी है, खुदा की कसम बहन से बड़ी दौलत तेरे आंगन में नहीं आ सकती है, बेटी से बड़ी दौलत तेरे आंगन में नहीं आ सकती है। और तुम तो अपनों की दावत ठुकरा दिया करते हो, अमीरी गरीबी का फर्क किया करते हैं। आओ बरेली के इमाम अहमद रजा को देखो, बरेली के ताजदार को देखो, इश्क के इमाम को देखो। खुदा की कसम, पूरी जिंदगी नबी की अजमतों पे पहरा देते रहे इमाम अहमद रजा, पूरी जिंदगी नबी की अजमत की पासबानी करते रहे इमाम अहमद रजा, सुन्नियों के सीने तक इश्क की लो पहुंचाते रहे इमाम अहमद रजा। इमाम अहमद रजा किसी आम जात का नाम नहीं है, खुदा की कसम इमाम अहमद रजा हम सुन्नियों के पासबान का नाम है, हम सुन्नियों के ईमान के मुहाफिज का नाम अहमद रजा है, जिसने हमें अद्दौलतुल मक्किया दे करके इल्मे गैब की हिफाजत की है। उस जात का नाम अहमद रजा है, जिसने कंजुल ईमान दे करके हमारे अकीदे की हिफाजत की है। उस साहब का नाम अहमद रजा है, जिसने लम्हा लम्हा कोशे कोशे पर हज़रत मुस्तफा की पासबानी करके हमारे ईमान की हिफाजत की है। उस साहब का नाम अहमद रजा है। और बड़ी बात कहने लगा हो, जिसने हाथ पकड़ के हमें मुस्तफा से जोड़ा है, उसी साहब का नाम इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसाल। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, और जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। बड़ा आसान है आला हजरत पे भौंक लेना, बहुत आसान है उनके खिलाफ ये कल्लों को तेल लगा के जबड़े चला लेना। सुन इमाम अहमद रजा कौन है, खुदा की कसम इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के बारे में दुनिया जानती है कि वो चलते थे तो मुस्तफ़ा की अदा बन के चला करते थे, वो बोलते थे तो अदाए मुस्तफ़ा का तेवर बन के बोला करते थे, वो सोते थे तो लफ्ज़ मोहम्मद बन के सोया करते थे, वो जागते थे तो आँख खुलने के बाद सबसे पहले ये सोचते थे हुजूर बिस्तर से कैसे उठा करते थे। ओ यार, जिसने सारी जिंदगी नबी के इश्क में कुर्बान कर दी, वो इमाम जिस दिन से पैदा हुआ और जब तक कब्र में पहुंचा सारी जिंदगी नबी नबी के चिराग उसके दिल में जलते रहे। खुदा की कसम उस इमाम को जरा करीब से देखिए, जिंदगी के आखिरी अय्याम आए हैं इमाम अहमद रजा के, तबीयत खराब चल रही है, परहेज का खाना खा रहे हैं। एक दिन बैठे हुए हैं और आपके साथ आपके शागिर्द बैठे हुए हैं, इतने में एक बच्चा गुजर हुआ, कहने लगा मौलाना, कहा क्या बात, कहा हमारे घर दावत खा लेंगे। अल्लाह अकबर, इतना सुना मेरे इमाम ने बच्चे की तरफ देखा, कहा बेटे क्या खिलाओगे, उसके दामन
में पाक साग था चने का, कहा यही बनवा के खिलवा देंगे। अल्लाह अकबर, बच्चे से आपने देखा, कहा अपनी मर्जी से आए हो या किसी ने भेजा है? बच्चा कहने लगा माँ ने दावत के लिए भेजा है। आपने फरमाया घर में कोई बड़ा नहीं था क्या? जैसे इतना कहा बच्चे की आंख में आंसू आ गए। बच्चा कहने लगा हजरत मैं यतीम हूँ, मेरे सर पे बाप का साया नहीं है, माँ मेरे सहारे घर में रह रही है और इस उम्मीद पे माँ जिंदगी गुजार रही है कल जब बेटा जवान होगा जिंदगी का सहारा बनेगा। कब मेरे बाप का साया सर पे नहीं है। मेरे इमाम ने इतना सुना, आपने बगैर सोचे समझे कह दिया बेटे हमें तेरी दावत मंजूर है, कब खिलाओगे? बच्चा कहने लगा माँ से पूछ के बताऊंगा। बच्चा फिर वापस आया, ये कोई दूर की बात नहीं है बल्कि बिहारीपुर पुलिस चौकी की बात है, उसी ढाल पे वो यतीम रहा करता था। बच्चा फिर सौदा गिरान आया, आके कहने लगा बड़े मौल साहब कहा क्या? मेरी माँ ने कहा है कल दोपहर की आपकी दावत है, कल दोपहर आके हमारे घर पे खाना खा लेना। अब सुनो इमाम अहमद रजा कौन है? अल्लाह अकबर, जब अगले दिन आया है, दोपहर का वक्त आया है, आपने अपने शागिर्द से कहा चलो कल जो बच्चा दावत करके गया था आज उसके यहाँ खाना खाने के लिए जाना है। जब पहुंचे हैं बिहारीपुर ढाल पे आला हजरत, वही उस बच्चे का मकान था। दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई कौन? का बड़े मौल साहब आए हैं, कल दावत करके आए थे। इतना सुना बच्चा घर के अंदर से एक बोरिया लेकर के आया, टाट का टुकड़ा लाया, लाने के बाद कि आला हजरत की बारगाह में पेश किया। कहा लो मौलाना इसे बिछाओ और बैठ जाइए। घर के आगे स्लिप की जगह पर आला हजरत ने वो बोरिये का टुकड़ा बिछाया है और बैठ जाते हैं। आज का पीर होता तो कहता पहले एयर कंडीशन कमरा चाहिए, एसी लगी होनी चाहिए, गद्दे ऐसे हो कि थकन उतर जाए, चार लोग पैर दबाने वाले हो, मगर सलाम मेरे इमाम तेरी मोहब्बतों के, सलाम मेरे इमाम तेरी अजमतों के। अल्लाह अकबर, बच्चे ने ला करके बोरिया बिछाया है, मेरे इमाम बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर, कौन बैठा है? वो बैठा है जिसके बारे में दुनिया कहा करती है डालती कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वो बैठा है उस बोरिये पर। अल्लाह अकबर, जब लोग गुजर रहे हैं आला हजरत को देख के कहते हजरत आप यहाँ, मुस्कुरा के कहते थे जाओ तुम्हारी दावत नहीं हमारी दावत की गई है, तुम्हारी दावत नहीं हमारी दावत की गई है। ये कह के आप वापस कर देते आने वालों को। जब वक्त आ गया खाने का, बच्चा अंदर से चने की रोटी लाया है और बेसन की रोटी चने का साग, और लाने के बाद रख दी है आगे। जैसी आगे आई है रोटी, आपके शागिर्द जो साथ थे कहने लगे हजरत जी आप देख रहे हैं ये बेसन की रोटी है, डॉक्टरों का हकीमों का कहना यह है अगर एक लुकमा भी आपने खाया तो ये आपके लिए जहर से ज्यादा खतरनाक साबित होगी। अब क्या करोगे? अल्लाह अकबर, मेरे इमाम बैठे हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी है और उसके बाद आपने दुरूद पाक का विर्द किया है, और वो रोटी जो मेरे इमाम के लिए जहर थी आपने पहला लुकमा तोड़ा है और उसी रोटी को खाना शुरू किया है। तुम्हें क्या लगता है एक लुकमा खा के कहना पूरा कर दिया होगा? नहीं, आला हजरत ने खाना शुरू किया है। हर दिन आपकी रोटी, आपकी खुराक आधी रोटी हुआ करती थी, लेकिन आज आपने पूरी रोटी तनावुल फरमाई है, पूरी रोटी खाई है। आपके साथ जो शागिर्द थे कहने लगे मेरे इमाम तेरे राजों पे कुर्बान जाऊं, मगर बताइए तो सही, हकीमों ने सख्त परहेज बताया था, हजरत आपने पूरी रोटी क्यों खाई है? अगर एक लुकमा खा लेते तब भी दावत का हक अदा हो जाता, दो लुकमे खा लेते तब भी दावत का हक अदा हो जाता। मेरे इमाम ने अपने शागिर्द का चेहरा देखा, आंख में आंसू भर लाए, फरमाते हैं ठीक कहा तुमने, अगर एक लुकमा खा लेता तब भी उसकी दावत का हक अदा हो जाता, लेकिन ये बच्चा यतीम है, सर पे बाप का साया नहीं है। अगर मैं एक लुकमा खाता शायद बच्चे के दिल में ख्याल आ जाता कि हम गरीब हैं इसलिए मौलाना ने एक लुकमा खाया है, और अगर ये ख्याल आ जाता बच्चे का दिल टूट जाता। का मौलाना अहमद रजा मुस्तफा का आशिक है और मेरे नबी ने फरमाया है जो गरीब का दिल तोड़ देगा वो मोहम्मद का दिल तोड़ देगा, जो गरीब की दिल जोई करेगा वो मोहम्मद की दिल जोई करेगा। आला हजरत फरमाते हैं मौल साहब तबीयत सही रहे या बिगड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अहमद रजा ये चाहता है कोई रूठे या ना रूठे लेकिन मदीने वाला मुस्तफा अहमद रजा से ना रूठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर, जहां गुफ्तार में सुन्नत थी वहां किरदार में भी सुन्नत थी। उन्होंने तबीयत की परवाह न की, मुस्तफा की शरीयत की परवाह की। दावत देने यतीम आया था, इसलिए मेरे रजा ने
अपनी जो खाना खाया उसकी दिलजोई के लिए परहेज की फिक्र न की। और खुदा की कसम ऐसी कितने वाकयात मेरे इमाम की जिंदगी से मुंसलिक हैं। और लोगों, मैं कहता हूं हम नसीब वाले हैं जो खुदा ने हमारे मुकद्दर में अहमद रजा रखे हैं। हाँ, नसीबों से मिला करते हैं। खुदा की कसम, हम जो इश्क है ना सीने में, आज जो सब शायर कहते हैं, हर मोमिन कहता है नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। अगर ये इश्क का चराग जला है ना सीनों में तो सिर्फ बरेली की वजह से जला है। हाँ, बरेली की वजह से जला। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, अरबाब मिंबर की तवज्जो चाहिए। बहुत बड़ा चैलेंज करने लगा हूं उन लोगों के लिए जो आला हजरत को मानने से इनकार करते हैं, जो उनके खिलाफ भौंका करते हैं। मैं कहता हूं एक छोटी सी बात, सिर्फ आला हजरत की तसनीफी कारनामे को हटा दो। जो आपने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं उन्हें हटा दो, और हटाने के बाद मुझे बताओ अहले सुन्नत के पास बचता क्या है। बस आला हजरत की तसनीफात हटा दो और फिर मुझे बताओ आला हजरत के बाद हमारे पास है क्या। अगर कोई कहे ना बहार शरीयत है तो वो भी आला हजरत ही की है। हाँ, वो भी आला हजरत ही की है। अगर कानून शरीयत भी उठाओगे तो आला हजरत की है। बहुत बड़ी बात नहीं करता। अगर आला हजरत की किताबें और उनकी तसनीफात हटा दो तो एक माई का लाल ऐसा नहीं जो उनकी तहरीर छोड़ के वहाबियों से मुनाजरा कर सके। ये जो बकबक करते हैं ना आला हजरत के खिलाफ, वहाबी भी जब फतवा देते हैं ना तो फतावे रज़विया पढ़ के फतवा दिया करते हैं। इनके बापों ने ऐसी किताब ना लिखी जो दुनिया की जरूरतें पूरी हो जाती। अगर दुनिया की जरूरतें पूरी होती है ना तो आज भी खुदा का शुक्र है इमाम अहमद रजा की चौखट से पूरी हुआ करती है। तो हम मुकद्दर पे नाज ना करें, खुदा ने हमें इमाम अहमद रजा जैसी दौलत अता फरमाई है। हाँ, जवानों आला हजरत से भी प्यार करो। और हम सिर्फ आला हजरत से इसलिए प्यार करते हैं कि आला हजरत ने हमारा हाथ पकड़ के मुस्तफ़ा के कदमों तक पहुंचाया है। हाँ, ये उनका एहसान है हम पर। बस अल्लाह करीम मेरे बोलने में आमदन साहब लफ्ज़न जो लफ्ज़ें खताएं हुई हों, मौला करीम उन खताओं को माफ़ फरमा दे।